हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी क्लासेस देश सेवा करियर में। हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, दिशा और दूरी। तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि आपको दिशा और दूरी का बेहतरीन ज्ञान होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब सो कर उठते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, वहीं से हमारा डायरेक्शन और वहीं से हमें डिस्टेंस भी कवर करते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि हमें करना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, ये हमें नहीं पता होता है। तो एग्जामिनर लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया कि इससे हम चल के एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कंपटीशन में पूछते हैं, और इसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है लाइफ टाइम में हमारे। तो हम इसका बेसिक चर्चा कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस की। पहले क्या था कि डायरेक्शन जो था, डिस्टेंस जो थी, इसका कुछ ज्ञान नहीं होता था। तो नेचुरल चीज़ें जैसे कि हमारा सूर्य है, सूर्य में क्या होता था कि लोग कहते हैं ये चीज़ है भी कि ये ईस्ट में क्या होता है, ग्रो करता है, उगता है, और उसके बाद में ये वेस्ट में छिपता है, अस्त होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से दो दिशाओं का हमें ज्ञान हो जाता है, जिससे हम कुछ और तथ्यों के साथ हमें नॉर्थ और साउथ का भी ज्ञान होता है। और इसमें अगर मान लीजिए आपका दिन का है, अभी रात हो जाए तो क्या करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, रात में हमें अगर डिसाइड करना हो कि डायरेक्शन क्या है, दिन में तो हम बता दिए आपको कि सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में, ये डायरेक्शन दो फिक्स हो गई हमारी। इसके तहत हम नॉर्थ और साउथ का भी पता कर लेते हैं। लेकिन अगर रात हो जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, रात में एक ध्रुव तारा होता है जो काफ़ी चमकीला होता है, वो वेस्ट में होता है, वेस्ट में मतलब कि पश्चिम में, उससे हमें ये ज्ञान होता है। उसके आधार पर हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। कुछ और नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि पेड़ का परछाई का बनना, उससे भी हम डायरेक्शन को पता करते हैं। और जैसे हो जाए पानी का बहाव, बहाव से भी हम वहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली हमने ये चर्चा कर ली। फिलहाल ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यहाँ पर जो हमने चर्चा किया, लेकिन आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्शन बेसिकली होती कितनी है, कुछ लोग कहते हैं कि 8 होती है, लेकिन मेनली ये 4 होती है। 4 क्यों होती है कि काफ़ी न्यूज़ में ये डायरेक्शन के बारे में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्टर्न रीजन को बताया जाता है कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। तो हमें कि हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको डायरेक्शन बताएंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनका हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पहले तो 4 दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको ऐसे यहाँ पर सिंपल बना देते हैं, ये 2 लकीर हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पार दी। तो आप लोगों ने ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेस लेकर चलेंगे। और हाँ, ये भी आपको बता देते हैं, मॉडर्न ज़माने में हमारे मोबाइल में भी ये सिस्टम आ गया है कि जिससे हम डायरेक्शन के बारे में बेहतरीन तरीके से पता कर सकते हैं कि नॉर्थ है, साउथ है, कितना डिग्री झुकाव है, क्या है, वो पूरा अब टेक्निकल युग में आ चुका है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पर ध्यान देना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को बनाया जाएगा। सिंपल तरीके से आपको करना क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन देख लेना है। डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ हुआ, ये आपका क्या हुआ, साउथ हुआ, ये क्या हुआ आपका ईस्ट हुआ, और ये हमें वेस्ट हुआ। लिखा पढ़ी के आधार पर हमारा राइट जो हुआ ईस्ट हुआ, लेफ़्ट हमारा वेस्ट हुआ, अप हमारा यहाँ नॉर्थ हुआ, डाउन हमारा साउथ हुआ। ये आपको क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से लिखा मिलेगा और आप क्वेश्चन उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है कि अब आपको 8 भी, ये 4 डायरेक्शन हुए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ पर अगर 8 माना जाए तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक ऐसे मार देते हैं, ये और एक ये। इसका भी ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ से रेफरेंस लेंगे, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। और इसको देखेंगे तो ये रेफरेंस हमारा क्या रहेगा, मेन यही रहेगा, नॉर्थ और साउथ, ये 2 पोल जो हैं, इसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्या चलना है, उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर हमने बता दिया नॉर्थ ईस्ट ये है, ये आपकी साउथ और ईस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपका ये जो ये होगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान में रख के चलना है।
तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी वेरिंग टाइप में, वेरिंग मतलब एंगल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन को कुछ कराएंगे और उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप इसको हम इंक्रीज करते हुए लेवल को चले जाएंगे। तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट पर हमने ये क्वेश्चन लेकर आया है कि पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए तो उस सांकेतिक भाषा में पश्चिम दिशा को कौन सी भाषा कही जाएगी। ऐसे ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ देते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा कहा जाए तो उस सांकेतिक भाषा में उत्तर पूर्व दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी। आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, ABCD आपको दिया हुआ है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन बताते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है, मतलब कि ये डायरेक्शन अभी बताए थे हम, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कह रहा है। जब ये उत्तर कह रहा है तो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व हमने यहाँ कहीं होगा, ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ और ईस्ट। तो ये क्या हुआ, नॉर्थ से अगर लेंगे तो ये क्या हुआ, क्लॉक वाइज हुआ। और ये अगर 45 डिग्री पर, ये 90 पर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री हुआ और 90 में अगर 45 जोड़ दे रहे हैं आप तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 135 डिग्री यहाँ पर घूमा है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम देखकर चल रहे हैं, जैसे कहा है वैसे कर दिए हैं और कुछ नहीं चाहिए। इसको आप मिटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं इसका। उसके बाद में कह रहा है, कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पश्चिम दिशा को कौन सी दिशा कहा गया, इस दिशा को कौन सी दिशा, लेकिन क्लॉकवाइज ही हमें चलना है। तो यहाँ पर पश्चिम को हमें ध्यान नहीं देना है, पश्चिम दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से 135 डिग्री आपको चलना है, यहाँ से 135 आपको चलेंगे तो कुछ यहाँ पर पहुँचेंगे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इस चतुर्थांश में पहुँचेंगे और यहाँ भी आपका हो गया 135 डिग्री। और ये डायरेक्शन क्या हुई आपकी, नॉर्थ, ये हुआ, नॉर्थ से ही लेंगे नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी यहाँ पर सही हुआ। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल टाइप में। इसमें अगर ज़रा से गलती करेंगे आप तो गलती यहाँ पर कर बैठेंगे। डायरेक्शन हमेशा हम नॉर्थ और साउथ से लेंगे, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, आपको यहाँ हिंदी में हमने बता दिया। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको इसका जवाब देना है बेहतरीन तरीके से। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम जो रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं उनका बेहतरीन तरीके से सफाया करेंगे।